तो एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस चाहिए। एक एम्प्लॉयज़ का पैसा जो पहले 10% कट के और गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा था, अब यूपीएस में वही हमारा पैसा 17 रुपये 17% जमा हो रहा है। ये डिसीजन हमें करना है, वो पैसा हमारा है कि हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में या बाज़ार में, उस पैसे को हम कहाँ लगाएं। सरकार इसका फैसला नहीं कर सकती। या तो सरकार ये एश्योरेंस दे कि जब हम रिटायर होंगे और जिस एवज में वो हमारा पैसा हमसे ले रही है उसी एवज में हमारा पैसा वो लौटाए, चाहे वो शेयर मार्केट डाउन जाए या अप जाए, उसको हमारा बराबर हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। अन्यथा हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना हमें एक्सेप्टेबल है यूपीएस ना एनपीएस। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक्सेप्ट है और उसके लिए देश का पूरा एम्प्लॉयज़ इसके लिए लड़ाई के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो आज हमारी IPSEP की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के अंदर हमारे अर्थशास्त्री मजूमदार जी आए और हमारे ढोलकिया जी जो हमारे IPSEP के कर्णधार हैं, हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी, प्रेमचंद जी, इन सब ने बताया कि यूपीएस और एनपीएस ये दोनों धोखा हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें सिर्फ ओपीएस से ही अच्छा फ़ायदा है, ना कि यूपीएस से फ़ायदा है ना एनपीएस से फ़ायदा है। आज के इस प्रोग्राम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस मैसेज सरकार को ही देना चाहते हैं, जब सरकार अपनी पेंशन बंद करे ना, जितने पार्लियामेंट्स के मेंबर बैठे हुए हैं, अपने जो एमएलए बैठे हुए हैं या जितने भी नीचे तक के हैं, सब अपनी पेंशन ले रहे हैं और एक एक पेंशन 4-4 बार ले रहे हैं। अगर एमएलए जीता एमएलए की पेंशन अलग, एमपी जीता एमपी की पेंशन अलग, और कोई जीतेगा राज्यसभा की पेंशन अलग। ये भी अपनी पेंशन बंद करे, ये भी लेना यूपीएस ओपीएस का लाभ, जब पता पड़े इनको। तो क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं आप लोग की बात समझ पा रही? सरकार समझेगी जब सब कर्मचारी संघ, जितने भी कर्मचारी समूह हैं, सब सड़क पे आएंगे, तब सरकार बात समझेगी। सरकार कह रही है कि आपके हितों के लिए बनाया गया है। इसमें कोई हित नहीं है। हाँ। इसमें कोई हित नहीं है, हमारा ओपीएस के अंदर कोई हित नहीं है। 25 साल सर्विस के बाद हम जिंदा रहे ना रहे, हमें पेंशन मिले ना मिले, इसका क्या औचित्य बनता है? इतना पैसा हमारा जमा होगा, उसका हमें क्या देंगे? 60% 50% क्या देंगे? अगर इस प्रोग्राम के बाद भी सरकार आप लोग की बातें नहीं मानती है या आपका सोल्यूशन नहीं निकल, तो क्या अगला कदम है? अगला कदम जो हमारे नेता करेंगे, हम इनके साथ रहेंगे और सबको हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम सब रोड पे आएंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमें पूरा जो है हमें रोड पे उतरना पड़ेगा और हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्दी इसको चेंज किया जाए, नहीं तो हम रोड पे आएंगे। रोड पे आए। बिल्कुल। क्या खामियां लगी आपको एमपीएस और यूपीएस में? देखिए, एनपीएस और यूपीएस, एक एम्प्लॉयज़ का पैसा जो पहले 10% कट के और गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा था, अब यूपीएस में वही हमारा पैसा 17 रुपये 17% जमा हो रहा है। ये डिसीजन हमें करना है, वो पैसा हमारा है कि हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में या बाज़ार में, उस पैसे को हम कहाँ लगाएं। सरकार इसका फैसला नहीं कर सकती। या तो सरकार ये एश्योरेंस दे कि जब हम रिटायर होंगे और जिस एवज में वो हमारा पैसा हमसे ले रही है उसी एवज में हमारा पैसा वो लौटाए, चाहे वो शेयर मार्केट डाउन जाए या अप जाए, उसको हमारा बराबर हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। अन्यथा हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना हमें एक्सेप्टेबल है यूपीएस ना एनपीएस। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक्सेप्ट है और उसके लिए देश का पूरा एम्प्लॉयज़ इसके लिए लड़ाई लड़े। यूनिफाइड पेंशन भी आपको मंजूर नहीं? नहीं, ये हमारे लिए एक लॉलीपॉप की तरह है। हम लोगों को गुमराह करने के लिए ये दोनों स्कीमें दी गई हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा हमें कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सर, सरकार लगातार आप लोगों के हित की बात करती है, कहती है मैं कर्मचारियों के साथ हूँ, लेकिन आप लोग की जो नाराजगी है इस स्कीम को लेकर के, क्या दर्शाता है? सर्वप्रथम मैं आप सभी का, जो मीडिया के मेरे सम्मानित साथी, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सरकार सिर्फ अपना ही देख रही है। जो है सरकार में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब बैठे हुए हैं, सिर्फ अपना ही देख रहे हैं। उनको अपने लिए तो पेंशन चाहिए और जब मर्जी चाहे अपने हिसाब से बढ़वाएंगे, जो है सब फैसिलिटी चाहिए। लेकिन जो कर्मचारी सिस्टम के अंदर 30-30, 35-35 साल काम करेगा, उसको यूपीएस और एनपीएस देंगे। जो है मैं डुकू का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते इस मन से और आपके मीडिया के चैनल से कहना चाहता हूँ कि इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो ये मुहिम छेड़ रही है, डुकू दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन, हम अभी भी गेट नंबर 4 पे धरने से हैं। पिछले हमारा आज 10वां दिन है। संघर्ष करें, पीछे भी संघर्ष किया, आपने देखा होगा भारत सरकार की एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जिसके थ्रू दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जाम हुए थे। जो है आप साक्ष दोस्त वहीं थे मेरे। जो है और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को जब हमने आंदोलन किया 2 महीने का, जो है NTA को रद्द करना पड़ा
और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को लिखना पड़ा कि एनटीए कोई रिक्रूटमेंट नहीं कराएगी साथियों जो है। तो ये आपकी विजय है। दूसरी चीज़ बात पूछी आपने ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। उसके होने के नाते आपके मीडिया के चैनल के माध्यम के नाते हमारी एक ही डिमांड है कि हमको ना तो एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस चाहिए। धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहते हैं? हमारे प्रधान जी मैं टीबी हॉस्पिटल में अस्पताल कर्मचारी पंचायत का अध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब ओल्ड पेंशन ऑलरेडी है और एनपीएस लेके आए हैं, तो अगर कोई फेर बदल करना था तो एनपीएस में करते। ये मतलब यूपीएस जो लेके आए हैं, इसके अंदर अलग से एक तीसरा विकल्प क्यों रखा? अगर जो फेर बदल करना था, आज हमारे कर्मचारियों के साथ ये डाल दिया कि हम यूपीएस में जाएं या एनपीएस में जाएं। आप विकल्प रखते तो ओल्ड पेंशन और एनपीएस में रखते, उसी में फेर बदल करना था। ये छलावा क्यों कर रहे हो? हमारा सरकार से ये है कि ये छलावा तीसरी चीज़ कहाँ से ला के रख दी? आपने तो कर्मचारी को उलझा दिया। अगर जो भी चीज़ थी उन दोनों चीज़ों में फेरबदल करते, उसमें फिर कर्मचारी चुनता कि हमें कौन सी चाहिए। तीसरा विकल्प करके तो आपने ये ओल्ड पेंशन की बात भूल जाओ, अब इसी में खेलते रहो। तो हम कर्मचारी को भी नहीं समझा पा रहे, ना हम खुद समझ पा रहे कि सरकार ला रहे हैं तो कुछ सोच समझ के लाए होंगे, देश हित के लिए लाए होंगे। लेकिन मोदी जी ने किसी भी लीडरों से लाके एक मीटिंग नहीं रखी जिसमें कि ये कंफर्म हो कि जो हम अपनी भी बात रख सकें। सरकार थोपती है जनता पे और कर्मचारी पे थोपती है। कभी भी कोई मीटिंग करें लीडरों के साथ और ये वो लीडर फिर हमें कर्मचारियों को बताए कि इसमें ये चीज़ें ऐसी है, तब वो चीज़ चले। सरकार ने अपने आप ही प्लानिंग करी है और अपने आप ही वो चीज़ थोपी है, बाकी कर्मचारी पे छोड़ दिया कि आपको क्या ऑप्शन चाहिए। आपको मंजूर नहीं है यूपीएस एनपीएस? हमें क्या, हम इप्सप से जुड़े हैं, इप्सप के साथ इतनी यूनियन जुड़ी हुई हैं और जो हमारे लीडरों ने समझाया है, हमने उस चीज़ में बारीकी से समझा है कि सरकार ने जो चीज़ दी है हमें थोपी है और हम इस चीज़ के वो अगेंस्ट हैं। क्योंकि हमारे जो फादर या उनसे भी जो भी वो भी सरकारी नौकरी करते थे, पहले कितना फ़ायदा था हमें ही पता है। आज हम देख रहे हैं रोड कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन भी देख रहे हैं, तो हम अपने फ्यूचर को देखते हैं कि अगर हम कल रिटायर होंगे तो हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।